nuclear charge की definition, write down the reduced this reduced nuclear charge, this is reduced nuclear charge, this is reduced nuclear charge, reduced nuclear charge experienced by an electron, experienced by an electron by electron is termed as effective nuclear charge, is termed as effective nuclear charge. बेटा देखो जरा, इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा, जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। बहुत ध्यान समझना, बहुत बच्चों को डाउट होता है सर कैसे निकालते हैं, आपने कैसे निकाल दिया। माय डियर, सिर्फ बोर्ड पे फोकस रखना, आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी एक बार में, बस आप बोर्ड पे निगाहें रखना अपनी। देखो, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या होता है, हमें जिसका भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है उसका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। देखो फॉर्मूला, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। बात क्लियर है बेटा? इतनी, जहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा आपको हर एक चीज। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो बोलो हाँ या ना। यस सर। देखो अब जरा ध्यान समझना, इसको स्लेटर कांस्टेंट भी बोलते हैं और स्लेटर कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, और स्लेटर कांस्टेंट। देखो बेटा, जो स्क्रीनिंग का या शेडिंग का मतलब होता है स्क्रीन। देखो यहां पर, जैसे मान लिया गौरव है, घर में मार खा रहा है, पापा आए डंडा लेके वाइपर लेके मारने आ गए, और गौरव के सामने पापा के सामने गरिमा आ गई अचानक कि नहीं पापा गौरव को मत मारो। मतलब गरिमा ने किसका काम किया? शील्डिंग का काम किया, स्क्रीनिंग का काम किया। मतलब पापा हमारे न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा गौरव है, और शील्डिंग कौन कर रही है? गरिमा कर रही है ना, समझ गए? इसका मतलब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन को क्या करना, आउटर सेल से रोकने का काम कौन करता है? शील्डिंग करती है। देखो ये चार होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। एस का शेप जो होता है स्फेरिकल होता है। इस मान लिया आपके पास 100 रुपए है, तो आप बिल्कुल सीधा चौड़ा करके घूम रहा, मेरे पास 100 रुपए है, मैं 100 रुपए खर्च करूंगा, कुछ खूब खाऊंगा। पी का शेप होता है बेटा डम्बेल का। अब भाई आपके पास 50-50 बट गए, 50 कोई और ले गया, 50 कोई और ले गया, अब थोड़ा तुम दुखी हो गए। पी का होता है बेटा डबल डम्बेल, ये शेप होता है। अब आपके पास 25-25 रुपए बचे, आपको पास 25 बचे, आपसे 25-25 को छीन ले गया। एक ऐसा और ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब इसका मतलब होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है यहाँ इलेक्ट्रॉन बट गए, यहाँ और बट गए, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी अच्छी शील्डिंग पावर होगी। तो मतलब शील्डिंग पावर का ऑर्डर क्या होता है? एसपीडीएफ। सबसे ज्यादा शील्डिंग पावर किसकी होती है? एस की, पी उससे कम, डी उससे कम, एफ। इसका एस की क्या होती है? सबसे पुअर शील्डिंग होती है, सबसे पुअर शील्डिंग होती है, या कह सकते हो सबसे पुअर स्क्रीनिंग होती है बेटा।
और सबसे बेस्ट स्क्रीनिंग कौन होती है, सबसे अच्छा पर्दा कौन होता है बेटा, एच पर्दा, समझ लो इसको, ये बेस्ट स्क्रीन। मेरे कहने का मतलब क्या है बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारी इनर शेल है, ये आउटर सेल है। मान लिया इनर सेल हमारी डी की है, आउटर सेल एस की है, ठीक है। अब होता क्या है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, अंदर की जो शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि इस न्यूक्लियस के पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज हमसे अट्रैक्शन करे, इस वाले से ना करे। अब लेकिन डी का पर्दा बहुत खराब, डी का पर्दा खराब, एस का पर्दा अच्छा, तो डी का पर्दा अच्छी स्क्रीनिंग, अच्छी से उसको रोक नहीं पाएगा, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इससे सीधा अट्रैक्शन लगाएगा और ये इसकी तरफ खिंचा चलाएगा। इससे क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियस होगी, या इससे क्या होगा बेटा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो बेटा क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ये बढ़ेगा यहाँ पे, तो साइज इसका क्या हो जाए बेटा, साइज छोटा हो जाएगा, मतलब एटम का जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा। देखो डी का पर्दा, इसके इलेक्ट्रॉन हमेशा ये चाहते हैं कि इससे अट्रैक्शन ये न्यूक्लियस ना लगाए, सिर्फ हमसे लगाए, लेकिन इसका पर्दा खराब है, जिसकी वजह से इस न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन इसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसे सीधे आउटर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन फोर्स लगा के इसके साइज को छोटा कर दिया। तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, जो इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज छोटा हो जाएगा। अच्छा रुको बेटा, अब ये न्यूक्लियस है, अब इनर शेल मान लिया एस की है, आउटर एस की है। मेरी बात ध्यान समझना बेटा, बात समझ आ रही है ना सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहां भी है, इलेक्ट्रॉन यहां भी है। अब अंदर वाले चाहते हैं कि बाहर वाले से अट्रैक्शन इसका ना लगे। अब ठीक है, ये एस का पर्दा, एस का पर्दा, एस का पर्दा सबसे अच्छा होता है, ये इसके अट्रैक्शन को रोक लेगा, तो बेटा क्या होगा, इन दोनों का रिपल्सन लगेगा। जब रिपल्सन लगेगा तो दूर भागेंगे, ये दूर भागेंगे तो बेटा क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा इससे बेटा, कम हो जाएगा। तो ये होता है शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या होती है माय डियर, इसे ही कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। आगे बात समझ में आपको, अरे हाँ या ना। यस सर। अब इसको लिखो, होता क्या है पहले लिखो, लिखो लिखो, दिस इफेक्ट, हेडिंग डालो शील्डिंग इफेक्ट। दिस इफेक्ट, बेटा बहुत मेहनत से आपको सही तरीके से समझा रहा हूं, बिल्कुल ट्रिक से। दिस इफेक्ट in which इनर इलेक्ट्रॉन, ये इनर इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल मैंने आपको बताई थी, ये आउटर सेल या वैलेंस सेल, ये इनर शेल होती है। दिस इफेक्ट इन विच इनर शेल, दिस इफेक्ट इन विच इनर शेल शील्ड, SHIELD, शील्ड, शील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल वाले, इनको ये क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, रोकते हैं कि इनके पास मत जाओ, ये बहुत बुरे हैं, लेकिन तब रोक पाएगा जो खुद ही अच्छा होगा। ठीक है, वैलेंस शील्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्शन, फ्रॉम द अट्रैक्शन, फ्रॉम द अट्रैक्शन, फ्रॉम द अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस, ड्यू टू न्यूक्लियस, फ्रॉम द अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस। ये क्या करता है, वैलेंस सेल से न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोकता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। न्यूक्लियस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। is called shielding effect। लिख लो बेटा, और ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है आप नोट कर लो प्रॉपर तरीके से, जैसे सीक्वेंस में नोट किया है। ये ऑर्डर है स्क्रीनिंग पावर का, मैं लिखे दे रहा हूं ब्लू कलर के पेन से। ये शील्डिंग पावर या स्क्रीनिंग पावर होता है, शील्डिंग पावर या स्क्रीनिंग पावर।
अगर इनर्शियल हमारी एस की या पी की है तो वो बाहर से वाले बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को रोक लेती है तो रिपल्सन लगने लगता है, और अंदर वाली अगर अंदर का पर्दा खराब है तो बाहर वाले से अट्रैक्शन करके साइज को छोटा कर देता है। मेरी बात आप समझ में आ गई होगी आपको अच्छे तरीके से? बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, अरे बोलो बोलो, यस जल्दी सर। से नोट करो, जल्दी से नोट करो पूरा कंसेप्ट, धड़ल्ले से तुरंत पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। एक एक चीज आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, आपको कुछ नहीं छोड़ूंगा, आपको केमिस्ट्री मजबूत बना के छोड़ूंगा कि आप दूसरे को पढ़ा दो। स्कूल का टीचर भी, कोचिंग का टीचर भी आपसे डरेगा दूसरी कोचिंग का, अरे भगवान ये कहां से आ गया। इतना करने के बाद अब हम सीखेंगे जेड इफेक्टिव निकालना, कि हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं। आप नोट करो इसको। ठीक है बेटा, आज इसके आगे नेक्स्ट टाइम पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू। कल सीखेंगे कि इसमें जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। कंसेप्ट यहाँ से खत्म हुआ हमारा ये, कल कैलकुलेट करेंगे हम लोग जेड इफेक्टिव। ओके बेटा, थैंक यू। सेम टाइम सेम प्लेस।